दोस्तों स्वागत है आपका डे 10 के साथ में। आज अपनी तीसरी यूनिट भी खत्म होने वाली है। तेजी से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोगों ने 12th क्लास से पढ़े हुए हैं भाई, और यहां पर भी हम आपको बताते रहते हैं। रेडियो तरंगे हो गई, अल्ट्रावायलेट हो गई, विजिबल हो गई। इसी वीडियो में भी हम आपको आगे दिखाएंगे कि क्या ऑर्डर होता है भाई। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का मतलब तरंगदैर्घ्य होती है, तरंगदैर्घ्य का मतलब प्रकाश या जो तरंग है वो एक सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है, उसे वेवलेंथ कहते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की। किसकी होती है? रेडियो तरंगों की। और सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम होती है गामा रेस की। याद रखिएगा भाई, यहां पे मैक्सिमम पूछा है लेकिन हम मिनिमम भी बता दे रहे हैं ताकि अगर पूछ ले तो आपको पता रहे भाई। ठीक है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो की। मिनिमम किसकी होती है? गामा की। और भैया सबको फार्मूला पता है, E बराबर hc अपान लैम्डा। E जो एनर्जी है वो लैम्डा की उल्टी होती है भाई। ठीक है, तो जिसके लिए वेवलेंथ यानी लैम्डा ज्यादा होगा उसके लिए एनर्जी कम होगी। तो कोई कहते हैं सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, तो कम एनर्जी किसकी हो जाएगी? रेडियो की हो जाएगी। ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी? गामा की हो जाएगी भाई। ठीक है, इस तरीके से चलेगा, तो पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो हमने कल आपको बताया था वेव नंबर वेवलेंथ का उल्टा होता है। और वेवलेंथ का फार्मूला, वेवलेंथ का मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है। तो वेव नंबर को न्यू बार से लिखते हैं। किसका उल्टा होता है भैया? वेवलेंथ का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर की पावर -1 या मीटर की पावर -1, जो विकल्प में दे रखा हो वो आप वेव नंबर का मात्रक लगा दोगे भाई। ठीक, तो वेव नंबर की यूनिट क्या हो गई? सेंटीमीटर इनवर्स या सेंटीमीटर की पावर -1। ये देखो फार्मूला भी लिख दिया हमने। वेव नंबर को काहे से डिफाइन करते हैं? तो वेव नंबर को डिफाइन करते हैं 1 अपॉन वेवलेंथ से भाई। ठीक है, म्यू और मिली माइक्रोन। ठीक है, अब ये म्यू क्या है? म्यू मेरे भाई सरल भाषा में कहा जाए तो ये जो म्यू लिखा हुआ है इसे माइक्रो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, माइक्रो का निशान होता है, सभी को पता है। एक माइक्रो में कितने होते हैं? 10 की घात -6 होते हैं, चाहे वो मीटर में बदलो, जिसमें भी कन्वर्ट करो। तो ये जो माइक्रो निशान है ये कहां से लिया गया है? तो ये ग्रीक लेटर से लिया गया है। ज्यादातर जो सिंबल हम लोगों ने ले रखे हैं वो ग्रीक भाषा से ही लिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, इफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज 2.5 माइक्रोन। ठीक है, यानी जो वेवलेंथ है यानी जो तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ को काहे से लिखते हैं सर जी? लैम्डा से लिखते हैं। कितनी दे रखी भाई? 2.5। माइक्रो का मतलब क्या है? 10 की घात -6। तरंगदैर्घ्य मीटर में लेंगे तो मीटर हो गया। क्या पूछ रहा सर जी? वेव नंबर बताइए। वेव नंबर को काहे लिखते हैं? न्यू बार से लिखते हैं। 1 अपॉन लैम्डा होता है। लैम्डा का मान कितना है? 2.5 गुणे 10 की घात -6 है। इसे सॉल्व करके हल करेंगे तो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आसान है, आप आराम से कर लोगे भाई। ठीक है, हमने कर भी दिया है सॉल्व। उसके बाद आपको लैम्डा दे रखा है। लैम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ दे रखी है, ये आपके लिए दे रहे हैं हम। ठीक है, वेवलेंथ दे रखी है कितनी? 7600 एंगस्ट्रॉम भाई। एक एंगस्ट्रॉम में भाई 4th सेमेस्टर में हो, अब इतना पता होना चाहिए, 10 की घात -10 होता है। तो ये 10 की घात -10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे एनर्जी पूछ रहा है E। फार्मूला आपको बता चुके, E बराबर hc अपॉन लैम्डा होता है। H यहाँ पे प्लांक नियतांक है, तो प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? हमने लिख दिया है 6.6 गुणे 10 की घात -34। C क्या है? प्रकाश की चाल होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। 3 गुणे 10 की घात 8 होती है। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। अब आपको ये हल करके बताना है। hc लैम्डा का मान रखना। इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, देखेंगे कितने लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं। हालांकि आजकल के जो बच्चे हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं भाई। ठीक है, शॉर्टकट का मतलब उन्हें कोई एक आध क्वेश्चन बता दे, उनका काम चल जाए। लेकिन जो बाकी में थोड़े से सीरियस लोग हैं, जिनकी वजह से ये सीरीज चल रही है, ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो ये 4th सेमेस्टर वाली वीडियोस में व्यूअरशिप कितनी है? 1000 व्यूअरशिप आ जाती है, बहुत ज्यादा। अब 1000 व्यूअरशिप के लिए भैया इतने में हम अपना और कोई कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे सीरियस हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, मैसेज करते हैं सर जी अगली वीडियोस कब आएगी। तो हमें भी लगता है कि यार चलो बनाए यार। तो इस वजह से आप जो सीरियस लोग हैं, कमेंट करना, कैलकुलेशन करना, इनका मान रखना और बताना ई की वैल्यू आप कितनी निकाल पा रहे हो। काहे में आएगी भाई? जूल में आएगी, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक, एनर्जी का मात्रक क्या होता है? जूल होता है सर जी। ठीक है, अगला है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर रिलेटेड, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे रिलेटेड है? तो कल वाली वीडियोस में हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है? न्यू बराबर सी बराबर होता है न्यू लैम्डा। ये फार्मूला था, सी बराबर न्यू लैम्डा होता है सर जी। ठीक है, अब सभी को पता है कि अगर बाई चांस लैम्डा को हम लोग नीचे ले आए तो ये क्या हो जाएगा? सी अपॉन लैम्डा बराबर न्यू। और 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है?
वेव नंबर होता है, न्यू बार। तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हो, न्यू बराबर सी न्यू बार, क्योंकि न्यू बार क्या है, न्यू बार वेव नंबर है, और वेव नंबर बराबर क्या होता है, 1 / लैम्डा। लैम्डा को इधर भेजेंगे तो सी बराबर न्यू लैम्डा फार्मूला बन जाएगा। यानी इस तरीके से वेव नंबर की फॉर्म में भी आपसे फार्मूला पूछ सकता है भैया, ठीक है। उसके बाद देखो एक ये क्वेश्चन आया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, अभी बताई थी हमने आपको, रेडियो की वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो यहां पे हमने लिख दिया सबसे कम एनर्जी रेडियो की, रेडियो से ज्यादा माइक्रो, माइक्रो से ज्यादा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से ज्यादा विजिबल, विजिबल से ज्यादा अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रेज, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, गामा रेज की होगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, तो रेडियो की होगी भाई, ठीक है। तो जो भी आपको विकल्प में दे रखा होगा उस हिसाब से आप लगा दोगे भैया, ठीक है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो की, सबसे कम एनर्जी रेडियो की, सबसे कम वेवलेंथ गामा की, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी, क्योंकि उल्टा होगा भाई, ठीक है। उसके बाद द लैंप सोर्स फॉर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, रेडिएशंस होती हैं, उनके लिए किस लैंप सोर्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो भाई हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप का हम लोग प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पता कर लेना। द सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जब रोटेशनल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो जो रोटेशनल क्वांटम नंबर का गैप हम लोग निकालते हैं वो कितना होता है, डेल्टा जे इक्वल्स टू +-1 होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन होती है रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए। थ्योरी में हमने डिटेल में सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, आप सर्च करना भाई एक एक करके, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, बी डिकेडेंट डाल देना, पूरी आ जाएगी भाई, ठीक। IR जितनी भी है, इंफ्रारेड, सारी की सारी, अल्ट्रावायलेट, सब हमने पढ़ाया हुआ है भाई, आप पढ़ सकते हो थ्योरी में डिटेल में। फिलहाल द फॉलोइंग विल नॉट गिव प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, देखो भैया प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा वही देगा जो भैया क्या करेगा, पूरी तरीके से सरल भाषा में कहे तो पोलर हो जाएगा। पोलर होने का क्या मतलब होता है, जैसे मान लिया HCl है सर जी, ठीक, इसमें जो विकल्प था वो यही से था, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में आराम से टूट जाएगा। H2O भी हमने आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह बताई थी, ठीक है, इस पे माइनस आ जाता था, इस पे प्लस आ जाता था। इन चारों विकल्प में कार्बन भैया वैसे ही पोलर के चक्कर में नहीं पड़ता, कार्बन तो संयोजकता वाला है, क्योंकि कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, और इन्हें 4 ही चाहिए होते हैं, तो इन्हें वैसे ही दुनियादारी से मतलब नहीं होता है। तो इसमें CO2 इसका सही आंसर हो जाएगा कि भैया ये प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देगा, ठीक। उसके बाद माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो, ये हमने कल वाले में भी बताया था, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और आखिरी द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट की अगर यूनिट निकालने की बात करी जाए तो हमने आपको फार्मूला बताया था F बराबर kx, ठीक है। यहां पे k फोर्स कांस्टेंट होता है, x को नीचे ले आओ तो k बराबर हो जाएगा F बटे में x, लेकिन कह रहा है CGS पद्धति में बताओ, CGS में होगा क्या भाई, वैसे तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, लेकिन CGS में बल का मात्रक होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। सबको पता है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵5 डाइन होते हैं, ठीक है। और नीचे दूरी का मात्रक क्या, मीटर, लेकिन CGS में सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर की पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो डाइन सेंटीमीटर की पावर -1 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल यहीं पे मॉडल पेपर देखो रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। टोटल हम लोगों ने पहली यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर ली, अच्छी सी यहाँ स्माइली भी हमने बना दी है भाई, ठीक है। आर्ट वगैरह इतनी अच्छी नहीं है हमारी, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने कवर कर दिया है, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स कवर हो गया है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कवर हो गया है भाई, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कल से। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज काफी अच्छी लग रही होगी। नए हो तो भाई कितने लोग देख रहे हैं उससे मतलब नहीं है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पुराने हो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि जब वीडियो शुरुआत में चलती है तो थोड़ा सा हमें भी खुशी होती है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं, बी डिकेडेंट BSc जाके सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, 22,000 के करीब फॉलोअर्स हो गए, काफी सारा प्यार मिल रहा है आप लोगों का, और इसी तरीके से बने रहो, बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। और फिजिक्स भी शुरू कर रहे हैं, अभी हम यही आज दिन भर यही काम कर रहे हैं बैठे हुए। कल यूपी बोर्ड का बायोलॉजी का पेपर है तो उसकी 1-2 वीडियोस डालेंगे, बाकी BSc पर ही काम कर रहे हैं पूरी तरीके से। बी डिकेडेंट BSc चैनल को भी सब्सक्राइब करो, उस सबसे बचने के लिए टेलीग्राम पे बी डिकेडेंट BSc ज्वाइन कर लो, जो भी वीडियोस आएगी वहां पे शेयर कर दी जाएगी। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।